हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 25। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेके और 24 तक के सबसे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को और टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। आप वहाँ पर जाके शुरू से लेके और 24 तक के सभी वीडियो को बारी बारी से सब देख लीजिए। मैंने लगभग 50 प्लस टॉपिक को पिछले क्लास में पढ़ाया है और यकीन मानिए कि मैं आपको संपूर्ण जीके जीएस अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, है ना। इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको फुल सिलेबस अपने चैनल पर करवाऊंगा। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग वैदिक सभ्यता, है ना। अभी इतिहास सीरीज स्टार्ट है, इसके बाद मैं ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, ऐसे करके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा पूरा, जीके और जीएस सब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज देखते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। इससे देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, इसका काल अवधि कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ये ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसकी जो काल अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आगे, आर्यों का मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया को माना गया है। किसके अनुसार, तो मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक है। इसने कहा था कि एशिया जो आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान है वह मध्य एशिया के माना गया था, ठीक है, इसके अनुसार माना गया था। आगे, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा ने जो निर्मित सभ्यता की थी उसको ही बोलते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और यहाँ देखते हैं आगे क्वेश्चन को। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार में कि जो वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ऑप्शन में था शहरी था, है ना, ग्रामीण था, बहुत कुछ था, लेकिन आपका जो आंसर हुआ क्या, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आगे, आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया था। जो आर्यों का प्रशासनिक जो भी इकाई था, यानी कि कार्य करने का, ठीक है, देखभाल करने का, उसकी एरिया का पूरा, तो क्या था, 5 भागों में इसको बांटा गया था। पहला कुल, दूसरा है ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और उसके राष्ट्र। ये बढ़ते बढ़ते क्रम में है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे छोटा कुल और सबसे बड़ा राष्ट्र, ठीक है, इसका जो एक सीरीज है। चलिए देखते आगे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, ठीक है, जो ग्रामीण का मुखिया होता था उसे बोलते थे ग्रामीणी, ठीक है। आगे, विश्व के प्रधान को विस्पति कहते थे, है ना। विश्व के जो प्रधान थे उसको क्या बोलते थे, तो विस्पति। चलिए आगे देखते हैं, उसके बाद आगे, हाँ यहाँ देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट था जन के शासक को राजन कहते थे, है ना। जन के शासक थे उसको बोलते थे राजन। आगे, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो उग्र एक संस्था थी, वह संस्था अपराधियों को पकड़ने का काम करती थी, ठीक है। चलिए आगे, वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गवस्टी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, ठीक है, ये याद रखिएगा। युद्ध मतलब वैदिक काल में युद्ध के लिए गवस्टी शब्द का प्रयोग किया गया था और जिसका अर्थ होता है गायों की खोज, ठीक है। आगे और देखते हैं आगे, हाँ, दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, है ना, दशराज्य युद्ध, ठीक है। चलिए आगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है कुल, तो 108 उपनिषद की संख्या है, ठीक है, यानी कुल उपनिषद कितनी है, 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आगे, वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 वेदांग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में अपने पति के साथ कार्य में भाग लेती थी, है ना, ठीक है ना। स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में अपने पति के साथ कार्य में क्या लेती थी, तो भाग लेती थी, ठीक है। आगे, यज्ञ कार्य हो गया, है ना, कोई भी कार्य हो, है ना, उसमें क्या लेती थी, वो हाथ बटाती थी उसमें, यानी कि भाग लेती थी। आगे, ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे ना सिंधु सभ्यता, उसमें तो थी लेकिन इसमें नहीं थी, है ना। इसमें पर्दा प्रथा और बाल विवाह का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं किया गया था। चलिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को,
हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड यह टॉपिक है ना। अब आगे बढ़ते जाएंगे हम तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप संपूर्ण शुरू से देख के अंत तक जरूर देखिएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे, है ना। जो ऋग्वैदिक काल में जीवन भर यानी कि आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे, ठीक है। आगे, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था, ठीक है। चलिए आगे, यानी पीने वाला पदार्थ। आगे, महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जो भारतीय है ना कनाद है, महर्षि कनाद, वह उसको क्या बोलते हैं? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है इसे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था और कृषि था। दो व्यवसाय इसके थे मुख्य रूप से, पशुपालन और कृषि। आगे, वेदों में गायों को मारने या फिर घायल करने वालों को मृत्युदंड या देश से निकालने की बात कही गई है। ये किसमें कही गई है? तो वेदों में कही गई है, ठीक है। ये याद रखिएगा बात को। आगे, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। किसका? तो आर्यों का, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आगे, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, है ना। आर्यों ने ही लोहा की खोज की थी, ठीक है। चलिए, खोजी गई धातु थी। आगे, तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था, है ना, उस काल में, है ना। चलिए, वैदिक सभ्यता में अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और यकीन मानिए कि सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, वैदिक सभ्यता में लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी प्रचलित थी, है ना। यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, मान लीजिए कोई आपको चावल दिया तो आप उसके बदले में उसको गेहूं दे दीजिए, यानी जिसको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उस वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। जो ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती गई? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी गई थी। आगे, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ये भी याद रखिएगा, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार ही हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। और ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है। याद रखिएगा, गंगा नहीं है यहाँ पर, यहाँ सरस्वती बोला गया, सबसे पवित्र नदी। आगे, ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है ना। आपको पूछे एग्जाम में कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा प्रयोग यानी सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का प्रयोग किया गया है ना, शब्द का। तो एक कारण था किस नदी का? तो सिंधु नदी का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था, ठीक है। हल को सीरा बोलते थे और हल रेखा को सीता बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है हमें। आगे, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जो सांख्य दर्शन है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट स्लाइड पे रखते हैं और यहाँ से देखते हैं अन्य क्वेश्चंस को। ये सब सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये याद रखिएगा और बिना स्किप किए पूरा देखिएगा इसको। आगे, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है ना, इसको कहा गया है। आगे, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जो उत्तर वैदिक काल का जो एक नगर था कौशाम्बी, वहाँ पे प्रथम बार पक्की ईंटा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे, महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण, ठीक है। ये दोनों महाकाव्य है। आगे, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ठीक है। जो महाभारत है उसका पुराना नाम क्या है? जय संहिता, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। जो गोत्र नामक संस्था थी उसका जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होते हैं। फिर नए टॉपिक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ डालता हूँ और इसी टाइम में डालता हूँ, ठीक है। 8 या 7 बजे के बीच में, ठीक है। हर शाम आपको 7 या 8 बजे के बीच में मेरा वीडियो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू। जय